अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम आर्थ्रोपोडा और जितनी करैक्टरिस्टिक हैं हमारे इस फाइलम की वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज फर्दर जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है जो क्लासेस उनको हमने डिस्कस करना है। और जस्ट आज के लेक्चर के अंदर हमने दो क्लासेस क्लास क्रस्टेशिया और इसके अलावा इंसेक्टा इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो क्लास क्रस्टेशिया को हम डिस्कस करते हैं। क्लास क्रस्टेशिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा सारे के सारे एक्वेटिक हैं। तो इसके अलावा ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी आपको नज़र आएंगे, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। इसके अलावा मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर समंदर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। क्लियर। इनके अंदर सांस लेने के लिए गिल्स मौजूद हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जितनी भी हमारे पास आर्थ्रोपोड की क्लासेस हैं ना उनमें मेजर जो डिफरेंस आएगा वो रेस्पिरेटरी जो पार्ट्स हैं उनके अंदर, इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं उनमें जो मेजर डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चूँकि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं इसलिए इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या मौजूद होते हैं बेटा, गिल्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके पास हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है कि 3 सेगमेंट्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, हेड, उसके बाद थोरैक्स और एब्डोमेन। लेकिन इनके अंदर जो है मोस्टली सिफेलोथोरैक्स, यानी इसमें 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, हेड और इसके अलावा जो है थोरैक्स, ये मिलकर एक नया मुकम्मल सेगमेंट बन जाता है इनके फ्यूजन से, जिसे हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी किसका बना हुआ है, काइटन का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर काइटन जो है वो एक मुकम्मल आप कह सकते हैं सेगमेंट के तौर पर है। जैसे काइटन का एक पूरा बड़ा सा खोल हो, उस खोल की शक्ल में यहाँ काइटन मौजूद होती है। फिर उस खोल को हम क्या कहते हैं बेटा, कैरापेस। ये अक्सर MCQs के लिए पूछ लेता है कि कैरापेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड, तो उसका ऑप्शन रहेगा बेटा क्लास क्रस्टेशिया। क्लियर। इनका जो बना हुआ एक्सोस्केलेटन है वो ज़्यादा बाकियों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वजह क्या है, क्योंकि ये मैरीन इन्वायरमेंट में इनमें जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है वो मैरीन के अंदर, समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ पर साल्ट का लेवल ज़्यादा होता है। साल्ट वहाँ डेपोजिशन होगी, साल्ट की डेपोजिशन की वजह से क्या होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा इनके पास जो अपेंडेजेस हैं वो किस तरह होते हैं, अपेंडेजेस जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं, उनमें तब्दीलियाँ आती हैं। किसके लिए, कैप्चरिंग ऑफ फूड, खुराक को कैप्चर करने के लिए, वॉकिंग चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, और इसके अलावा रेस्पिरेशन, और साथ साथ कुछ अपेंडेजेस जो हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए भी लाजमी होते हैं। तो ये जो अपेंडेजेस हैं वॉकिंग के लिए, कैप्चरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, स्विमिंग वगैरह के लिए, इनके अंदर वो मुख्तलिफ तरह के जो अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस किसे कहते हैं, मेन बॉडी सेगमेंट से, मेन बॉडी पार्ट से बड़े हुए हिस्से, निकले हुए से। जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है ये एक मेन एक्सिस है, इससे निकले हुए ये बड़े हुए हिस्से हमारे बाजू हो गए, हमारे लेग्स हो गई, तो ये अपेंडेजेस कहलाते हैं। तो इनके अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो कोई खुराक को कैप्चर करने के लिए, कुछ वॉकिंग के लिए, कुछ स्विमिंग के लिए और कुछ रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो हेड रीजन है, हेड रीजन के अंदर, अच्छा ये हेड रीजन अलग क्यों, यहाँ पर सिफेलोथोरैक्स क्यों नहीं कहा, देखिए मोस्टली जो है वो सिफेलोथोरैक्स होता है, यानी हेड और थोरैक्स फ्यूज फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर 3 सेगमेंट बने होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन वगैरह। तो हेड रीजन के अंदर ये आप लोगों ने याद रखना है, ये इनकी यूनिक करेक्टर है बेटा। ये क्लियर, क्या यूनिक करेक्टर है कि इनमें 2 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला और 5 और मोर देन 5 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होती हैं। क्लियर, ये अपेंडेजेस आपको याद होने चाहिए। एक तो इनके पास एंटीने हैं, 2 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला और 5 पेयर ऑफ लेग्स। इनके नंबर याद होने चाहिए, इनके पेयर्स कितने हैं ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि MCQs के लिए पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो मोस्टली हैं ये सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पर यानी जेंडर अलग अलग है, मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगी। इसके अलावा इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होती है बेटा वो एंटीनल ग्लैंड के जरिए होते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इससे पहले हमने जनरल जो डिस्कशन की है उसके मुताबिक ये है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्लियर, लेकिन जो क्रस्टेशिया है इनके अंदर एंटीनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नाइट्रोजिनस वेस्ट इनमें कौन सा होगा, ये भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर अब ये अमोनिया खारिज करेंगे क्योंकि इनके पास वाटर है लार्ज अमाउंट में, इसलिए इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया होगा। तो एग्जाम्पल इनमें कौन सी आएगी, डेफनिया, साइक्लोप्स जिनको हम दूसरा नाम देते हैं कोपोड्स का, क्रैब्स, लोबस्टर, प्रॉन्स एट वुडलाउस, जितनी ये एग्जांपल दी हुई हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट अलग से बन सकता है। इसके अलावा ये MCQs के लिए तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एंटी टेस्ट के अंदर और इसके अलावा जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये पूछ सकता है। तो ये क्लास हमारे थी क्रस्टेशिया। इसमें 3-4 पॉइंट हैं जो याद रखने वाले हैं। गिल्स के जरिए यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है, और इसके अलावा जो है इनके पास जो एक्सोस्केलेटन है वो कैरापेस के जरिए, और नेक्स्ट वन जो पॉइंट याद रखने वाला है कि 2 पेयर ऑफ एंटीना है, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला और 5 पेयर ऑफ लेग्स वगैरह मौजूद होती हैं। ये पॉइंट याद रखना है।
और एक और जो पॉइंट याद रखना है, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर एंटीनल ग्लैंड है और नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है बेटा वो अमोनिया है। ये मेन पॉइंट है जो आप लोगों को क्लास क्रस्टेशिया के अंदर याद होने चाहिए। इसके अलावा एग्जांपल एमसीक्यूज के लिए वो पूछ सकता है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्लास है बेटा वो है क्लास इंसेक्टा, सेकंड वन। और ये याद रखना लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम, याद रखना है कि ये ना सिर्फ आर्थ्रोपोड की लार्जेस्ट क्लास है बल्कि ओवरऑल जो एनिमल किंगडम है, चाहे वो वर्टिब्रेट है चाहे वो इनवर्टिब्रेट है, इन सब के अंदर सबसे बड़ी जो क्लास है बेटा, या हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो जानदार पाए जाते हैं क्लास इंसेक्टा के पाए जाते हैं। इनके अंदर सोशल बिहेवियर है, क्लास इंसेक्टा के जो मेंबर्स हैं सोशल बिहेवियर है उनके अंदर। सोशल बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि ग्रुप की शक्ल में ये पाए जाते हैं, यानी बीज वगैरह को आप देखें, वैस वगैरह को देखें ना, ग्रुप की शक्ल में ये पाए जाते हैं और अपने जो है मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये सोशल बिहेवियर भी शो करते हैं। अच्छा, मेजर जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि रेस्पिरेशन यहाँ पर ट्रेकेरिया, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स हैं वहाँ पर जो रेस्पिरेशन है गिल्स के थ्रू हो रही थी क्योंकि वो एक्वेटिक हैं, और यहाँ पर क्लास इंसेक्टा के जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो मौजूद होते हैं खुश्की के ऊपर, इसलिए वहाँ पर जो खुश्की पर जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। इसके अलावा क्लास इंसेक्टा के अगर कोई मेंबर वाटर के अंदर मौजूद है तो फिर उनके अंदर गिल्स होने के चांसेस थे, लेकिन क्लास इंसेक्टा का कोई भी मेंबर आपको वाटर के अंदर मौजूद या एक्वेटिक नज़र नहीं आएगा। तो इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है हेड, और नेक्स्ट वन है हमारे पास थोरैक्स, और थर्ड वन जो पार्ट है बेटा वो है हमारे पास एब्डोमेन। इससे पहले क्रस्टेशिया के अंदर सिफेलोथोरैक्स है, यानी कि उसका हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में है, यानी 2 सेगमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सेगमेंट्स हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। एक तो वहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रही थी गिल्स के थ्रू हो रही थी और इधर ट्रेकिया के जरिए। दूसरा ये है कि वहाँ पर सिफेलोथोरैक्स था, हेड और थोरैक्स रीजन फ्यूज थे, यहाँ पर 3 रीजन में डिवाइडेड है। इसके अलावा पेयर ऑफ एंटीनाई, वहाँ पर भी वही है कि 2 पेयर ऑफ एंटीनाई। ये आपने मेजर डिफरेंस याद रखना है कि क्लास क्रस्टेशिया के अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीनाई और यहाँ पर अ पेयर ऑफ एंटीनाई, यानी कि सिंगल पेयर है एंटीना का। इसके अलावा कंपाउंड आइज होती हैं, लेकिन ये मेजर डिफरेंस नहीं है, क्रस्टेशिया के अंदर भी आपको कंपाउंड आइज ही मिलती हैं। इसके अलावा इनके पास जो थोरैक्स रीजन है उनमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इंसेक्टा के क्लास इंसेक्टा के किसी मेंबर की पहचान करनी है और आपने किसी जानदार को पकड़ा हुआ है, आप चेक करें कि उसके पास विंग्स कितने हैं और उसके पास लेग्स कितनी हैं। अगर तो 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं और इसके अलावा जो है उसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, क्लियर, 1 to 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, तो आपने फौरन समझ जाना है कि इसका ताल्लुक जो है क्लास इंसेक्टा से होगा। इसके अलावा जो एब्डोमेन है उसके अंदर आपको ज़्यादातर वेरिंग नंबर ऑफ सेगमेंट की तादाद जो है मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि हमने काकरोच के अंदर पढ़ा था, उनके अंदर जो है 10 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में तकरीबन 10 सेगमेंट मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनका जो नर्वस सिस्टम है, फ्यूज्ड गैंग्लिया और वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में कोई खास डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी हमने जनरल जो देखा था कि फ्यूज्ड गैंग्लिया होंगे, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होगी, और ये फ्यूज्ड गैंग्लिया जो है ये ब्रेन का काम कर रहे होंगे, ये ब्रेन के तौर पर वर्क करेंगे। इसके अलावा इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, यानी कि मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती हैं। इसके अलावा ओवीपेरस होते हैं, दैट मीन्स क्या हमने डिफाइन किया था ओवीपेरस को, दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। तो ऐसे जानदार जो अंडे दें उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना, स्कॉर्पियंस ये वीवीपेरस होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। स्कॉर्पियंस जो है हमारे पास ये वीवीपेरस होते हैं, क्लियर। इसके बाद इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो भी टेक प्लेस होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या है कि यानी उनके लाइफ साइकिल में जो चेंजेस आती हैं अडल्ट होने तक, उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। इनकी एग्जांपल्स कौन सी है बेटा, एक तो हमारे पास ड्रैगन फ्लाइज है, बटरफ्लाइज है, मॉथ है, वेस्प है, और इसके अलावा बीटल्स वगैरह ये शामिल है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो मेजर डिफरेंस आप क्लास क्रस्टेशिया के साथ इंक्लूड कर सकते हैं वो है एक्सक्रीशन का। वहाँ जो एक्सक्रीशन हो रही है वो एंटीनल ग्लैंड्स के जरिए हो रही है, और यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होगी बेटा इंसेक्ट्स के अंदर वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए होगी। बस ये कुछ बातें आप लोगों ने 4-5 पॉइंट हैं जो डिफरेंस में है, और अक्सर एमसीक्यूज़ के लिए वो पूछ सकता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, उनकी एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी 2 क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।